मुश्किल में होते हैं। तो ये बात हमें उसको ज़्यादा याद रखनी है। रूटीन लाइफ में अब बैठे ना होश आवास में, अब तो हम सारी बातें मान रहे हैं। हमें जो चीज़, अब हमें तावीज़ भी बुरे लग रहे हैं बैठे बैठे, हमें दरबारों पे सजदे भी बुरे लग रहे हैं, लेकिन जब हमें बंद कर दे करना होता है, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या हम बहुत खुश। कैसे आपके ख्याल में उधर सेंटर जो रखा हुआ है हमने एक बंद हॉस्पिटल के अंदर क्लाइंट को बेचते हैं, रेफर करते हैं, या फिर फायदा भी है उधर रखने का या नहीं है? आते हैं तो मुझे किसी ने बताया कि वो क्लाइंट कम है उधर बहुत। वो तो देख लेना, कोशिश करें जो चीज़ ऑफिस से मिली हुई है उसी को डिस्प्ले में रखें, जो हमने खराब करते हैं उससे फ्लेक्सेस लगाएं। कोशिश करें जिसे बनवाना भी है तो वो प्रॉपर फ्लेक्स के ऊपर बनवाएं, और जो फ्लेक्सेस गवर्नमेंट से आपको मिलती है उसको जरूर करें। बुशरा जब विजिट करती है ना, उनकी ये बड़ी उनकी एक ऑब्जेक्शन होती है कि होता है कि जो फ्लेक्सेस और ये चार्ट वगैरह जो लगे ना पुराने हैं या फट गए हैं, पीले हो गए हैं, तो जाहिर बात है उनको फिर रिप्लेस कर दें। जो नई चीज़ मिली है आपको वो अच्छी बात है कि उसे रिप्लेस कर दें। कोई सेटिस्फाइड क्लाइंट होते हैं, उनकी स्टोरी आप शेयर करना चाहें इनके साथ, ये आ जाएंगी और थोड़ा सा उसको कवरेज कर लेंगी। एक बात दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस के हवाले से जो सेटेलाइट इंक्रीज करने के लिए आप सेटेलाइट कैंप कर रहे हैं, सेटेलाइट कैंप को कामयाब बनाने, जस्ट फॉर से कि कैंप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ना हो उधर, क्लाइंट ना हो, तो फायदा कुछ नहीं है। लिहाजा उसको इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं अक्सर देख रहा था कि परफॉर्मेंस में कोई फायदा नहीं हो रहा, कैंप भी हुआ है फिर भी परफॉर्मेंस हुई है, तो फिर हम ये भी सोचेंगे कि कैंप भी खत्म कर दें, क्योंकि ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका मकसद ये कि परफॉर्मेंस में इजाफा हो। जिन लोगों तक रसाई नहीं है उन तक भी हम दूर जाके उनके डोर स्टेप तक जा रहे हैं, तो अगर उसका फायदा नहीं होगा तो फिर प्रॉपर कवरेज करके फिर करें। ठीक है, क्योंकि टीसीआई आपके साथ काम कर रहा है, ग्रीन स्टार के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, कैंप्स करवा रहे हैं, मेडिकल जो सेटेलाइट कैंप्स करवा रहे हैं, उनके ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई है हम ये देखना चाहते हैं। तो आप लोग चूँकि वो कैंप कर रहे होते हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, तो आप लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता होता है। तो कोई भी आप में से कोई भी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहे कि कोई किसी की भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी कि जिसको आपने जिसकी काउंसलिंग की हो और उसने आपसे आकर ये जो है वो फैमिली प्लानिंग जो है वो उसको जो है वो उसको अपनाया हो, उसका कोई भी मेथड, उसके साथ उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव कोई वाज़िया तब्दीली कोई ऐसा आया हो, तो वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उसको कवर करेंगे और फिर वो हमारे जो डिफरेंट टीसीआई के फॉरम्स हैं उसके ऊपर वो जो है 7 कंट्रीज़ के अंदर जो कि टीसीआई काम कर रहा है, वहाँ पर फिर हम लोग इसको शेयर करेंगे। तो ये आप लोग सब इसको देखिएगा कि आप हमारे साथ सक्सेस स्टोरी के हवाले से क्या शेयर कर सकते हैं। और दूसरा कैंप्स के हवाले से दोबारा मैं अगेन वही मैसेज दूंगी कि कोशिश कीजिए कि जो आपके जो ये जो है पेशेंट्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स हो, कम से कम जो है वो 60 प्लस आपके पेशेंट जो है वो कैंप में होने चाहिए। अगर आप 30-35 पेशेंट्स के साथ वो अपना कैंप कवर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आप अपनी डेली रूटीन में भी कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर लोगों को लॉन्ग टर्म मेथड्स की तरफ लेके आइए। IUCD की कोशिश कीजिए कि वो पेशेंट्स आपके जो है वो ज़्यादा हों, और जो है वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरफ उनको लेके आइए और उनको बताइए। थोड़ा सा आप इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे ना, तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है, इसको एक मिशन समझ के आप लोग अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करेंगे, तो इससे आपका भी काम आसान होगा, आप शौक से अपना काम करेंगे और लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो इसको एज आ मिशन अपनी ज़िंदगी में बताइए, क्योंकि देखिए आप काम क्या कर रहे हैं। बेसिकली आप जो है माँ और बच्चों की हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एक मुनासिब वक्फे की बर्थ स्पेस की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद तो यही होती है ना कि अगर मुनासिब वक्फा होगा तो माँ सेहतमंद होगी, और जो डिलीवरी के दौरान जो है वो जो माओ की जो डेथ हो रही है, हम उस रेट को कम करना चाहते हैं। जो बच्चे मर जाते हैं माओ की कमज़ोरी की वजह से या मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से, हमने उसको रिड्यूस करना है, उसको हमने कम से कम करना है। तो अगर आप लोगों की एफर्ट्स के साथ आप किसी एक माँ की भी ज़िंदगी बचा सकती हैं, किसी एक बच्चे को की लाइफ भी सेव कर सकती हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी जॉब करने का मकसद पूरा हो गया। ठीक है, आप इस मकसद को साथ लेके चलें। ये आपकी नौकरी तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एजेंडा भी है, ये एक बहुत बड़ा मिशन भी है। आप इसको इस तरह से लेकर चलेंगी, इस नीयत से करेंगी, तो आप देखिएगा आपको काम करने का मजा आएगा। और जो लोग आपकी फिर बात सुन रहे हैं, जिनकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी बात में तासीर पैदा होगी और लोग आपकी बात को सुनेंगे। हमारा मकसद सिर्फ पॉपुलेशन को कम करना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो बर्थ स्पेस देना है कि एक मुनासिब वक्त के साथ बच्चे जो है वो पैदा हो, और उससे जो है वो एट द एंड हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं कि माओ की सेहत अच्छी रहे और जो मदर मोर्टेलिटी
सब काम करेंगे ना, तो ये सिर्फ दिस इज नॉट जस्ट अ जॉब, ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत एक मैं तो से कहूँगी एक अजीम काम है कि आप अगर इसको इस सोच के साथ लेकर चलेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी वजह से अगर माशरे में तब्दीली आती है तो पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में आप लोगों का भी हिस्सा होगा। तो आप लोग इसको इस तरह से लेकर चलेंगे। लेकिन नौकरी करें तो हम हर रोज़ आते हैं, और नौकरी और भी बहुत सारी है, नौकरी और भी बहुत सारी रहती है, लेकिन ये वाली जॉब जहाँ आप बाई चांस आ गए हैं या अपनी ख्वाहिश से आए हैं या कोशिश से आए हैं, लेकिन आप आ गए, अब आप आ गए हैं तो अभी देखें कि आपका ये काम बहुत बड़ा है जिस पे अल्लाह ताला ने आपको रख दिया है, और जैसे हमसे हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो आपकी इस चीज़ के बारे में भी, आपकी इस जॉब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है जो 9 to 5 आपने करी और आप करके चले गए। आप इंसानी ज़िंदगियों के हवाले से काम कर रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। आप सब लोग खुद भी माएँ हैं। आप लोग मुझे बताएं कि जब एक माँ जो है वो डिलीवरी के दौरान जब इस दुनिया से चली जाती है तो उस फैमिली का, उस बच्चों का फिर क्या बनता है? मेरा ख्याल है कि उनकी लाइफ तो ख़त्म हो गई, जिनकी माँ नहीं रहती उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। तो आप इसको इस तरह से देखें कि आप लोगों ने उन माओं की ज़िंदगियों को बचाना है अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए। माएँ होंगी तो बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी, बच्चों में स्पेस होगी तो क्या होगा, माएँ अपने बच्चों को अच्छा टाइम दे सकेंगी, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकेंगी। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो घर में एक हर वक्त एक तो हर चीज़ की कमी हो रही होती है, खुराक की कमी होती से नहीं दे पा रहे हैं, और चीज़ें हो रही होती हैं। दूसरा, माँ अपने बच्चों को उस तरह से टाइम भी नहीं दे पा रही होती क्योंकि मसाइल मुसलसल चल रहे होते हैं। तो जिन फैमिलीज में आप देखेंगे कि बच्चे कम हैं, चाहे उनके सोर्सेज कम भी हैं, लेकिन वहाँ पर सुकून है, वो अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, उनको अच्छी तालीम दिलवाते हैं। तो इस चीज़ को आप अगर इस तरह से लेकर चलेंगी तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली आप सब लोग जो है वो एक वाज़ेह चेंज जो है वो लेकर आएंगी, और उसका फ़ायदा जो है आपके डिपार्टमेंट को भी होगा, खुद आपकी ज़िंदगियों में भी होगा। और आपने देखा होगा जब हम खुद पर्सनली किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की लाइफ में हमारी वजह से पॉजिटिव चेंज आता है, तो उससे आपको इंटरनली भी सुकून मिलता है। ये फील किया है कभी आप लोगों ने, जब आपके समझाने पर कोई खातून जो है वो फैमिली प्लानिंग की तरफ आती है और उससे उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आता है, तो इससे आप लोगों को खुद भी खुशी होती है। तो फिर ये खुशी, तो फिर इस खुशी के लिए कम अज़ कम काम करें आप लोग, और कोशिश किया करें कैंप जो आप करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं या जो सोशल मोबिलाइजर काम कर रहे हैं, उनको एक दिन पहले आप फील्ड में भेजें, फील्ड में वो जाएँ, लोगों को कन्विंस करें, उनको बताएं कि कल यहाँ पर कैंप है। एक्चुअली ये कैंप हम करते क्यों हैं, लोगों को फ़ायदा देने के लिए करते हैं। अगर फैसिलिटी जो है वो सेंटर जो है वो दूर है कम्युनिटी से और लोग वहाँ पर नहीं जा रहे, तो कैंप हम जो है वो जहाँ पर आपका सेंटर है वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर जाके आप लोग कैंप कर रहे होते हैं। तो ये देखिए इसमें उन लोगों का कितना फ़ायदा है। ये फ़ायदा उन लोगों को बताएं कि हम लोग आपके डोर स्टेप पर आकर आपको जो है वो ये सहूलत दे रहे हैं। तो जब आप लोगों को बताएंगे कि उनके मोहल्ले में, उनके एरिया में आप लोग आ रहे हैं, मतलब इंचार्ज खुद आ रही है और आप वहाँ पर उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दे रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आएंगे। तो ये बात जो है आप अपनी लेडी हेल्थ पहले उनको आप क्लियर करें, ताकि फिर वो कम्युनिटी में जब जाए लोगों के पास तो फिर वो उनको इस चीज़ को क्लियर करें, और आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये सेंटर मौजूद है। उसके लिए आपको मोबिलाइजेशन करनी होगी। आप जब निकलती हैं, जब पोलियो डे होता है या कुछ भी होता है, वहाँ पर लोगों के साथ बैठ जाया करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी माएँ आ रही होती हैं, वहाँ पर आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। ठीक है, जब हाँ आप लोग इस चीज़ पर जब अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम फिर आपको एक वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। आज हमने डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस लाहौर में तहसील कैंटो तहसील सिटी की तमाम इंचार्जेस की मीटिंग रखी और उसमें उनकी पूरे महीने की परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू हुई और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से रिव्यू लिया गया। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नोट की गई कि 1/3 तकरीबन हमारे जो फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी लो गई है। उसके बहुत सारे अवामिल हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अदम दस्तयाबी है और कुछ इलेक्शन मुहिम चलती रही है पूरे महीने, और एक सर्दी की